दोस्तों, किस्मत से हारा हुआ इंसान जीत सकता है, नए कीर्तिमान स्थापित कर सकता है, परंतु मन से हारे हुए इंसान का खुद से ही जीत पाना मुश्किल होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मिथुन राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? मिथुन राशि वाले दोस्तों, ग्रह गोचर के अनुसार आने वाले समय में कुछ बड़ा नहीं बल्कि बहुत बड़ा होने वाला है। जितनी बड़ी परेशानी और असफलता है, उससे भी बड़ी सफलता और प्रसन्नता मिलेगी। इसलिए अभी से कमर कस लें, सफलता की ऊंची उड़ान के लिए आने वाला समय आपका है। ज़्यादातर ग्रहों का जब मिलेगा साथ, तब नहीं रहेगी डर, चिंता, परेशानी और गम की कोई बात। चिंता मुक्त हो जाएं आज से ही और अभी से अपने आप को पॉजिटिव बना लें। मेरे वह दोस्त जो अष्टम दया के अशुभ फल एक बार फिर से महसूस कर रहे हैं, अनावश्यक मानसिक अशांति जैसी स्थिति से गुजर रहे हैं, उन्हें भी बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। दोस्तों, वर्ष की शुरुआत में आपको शनि के अष्टम दया से छुटकारा मिला है। अष्टम दया ने आपका दिन का चैन तो रातों की नींद पूरी तरह से बर्बाद कर रखी थी। हर तरफ से निराशा हाथ लग रही थी, कहीं से भी सुख चैन जैसे फल नहीं मिल पा रहे थे। आजकल भी शनि वक्रीवस्था के कारणवश एक भाव पीछे अष्टम भाव की ओर अग्रसर है। इससे अष्टम दया के अशुभ परिणाम एक बार फिर से देखने को मिल रहे हैं। इसलिए आपका भी कोई दोष नहीं है। पिछले समय से आपकी राशि पर परिस्थितियां ही ऐसी बनी हुई है कि आपका नकारात्मक होना लाजमी है। ग्रह गोचर के अनुसार हर तरफ से निराशा और संकट के घनघोर बादल छाए प्रतीत हो रहे हैं। गुरु का लाभ आप पर संचार अत्यधिक उत्तम और लाभप्रद बना हुआ है, परंतु उसमें भी राहु टांग फंसा रहा है। इसलिए गुरु का अत्यधिक लाभप्रद गोचर होते हुए भी वह लाभ नहीं मिल पा रहा जो कि मिलना चाहिए। दोनों का युति योग विभिन्न प्रकार की परेशानियां पैदा कर रहा है, गुरु की स्थिति को कमजोर बना दिया है। दोस्तों, दो बर्तन भी अगर साथ में रख दिए जाएं तो वह आपस में खड़कते जरूर है। यह तो राहु एवं गुरु है, इसलिए इनका खड़कना तो निश्चित है। राहु के साथ जब गुरु आ जाता तो राहु की शरारत और षड्यंत्रों में और अधिक वृद्धि हो जाती है। इसे गुरु चंडाल योग के नाम से भी जाना जाता है। यह योग जिस भाव पर बनता है उस भाव से संबंधित तो चिंता परेशानी पैदा करता है। इसके अलावा दोनों की दृष्टियां भी एक समान है। जहाँ जहाँ पर गुरु की दृष्टि पड़ती है शुभता प्रदान करती है, अमृत समान कार्य करती है, परंतु उसी भाव पर राहु की दृष्टि अमृत में जहर घोलने का कार्य कर रही है। इसलिए शुभ तो क्या अशुभ परिणाम देखने को मिल रहे हैं। गुरु चंडाल योग पर शनि की वक्र दृष्टि जलते पर घी डालने जैसा कार्य कर रही है, काफी नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रही है। अब आने वाले समय में यह ग्रह गोचरीय स्थिति पूर्ण रूप से बदल जाएगी। इसलिए कुछ बड़े नहीं बहुत बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। यह बदलाव आपको प्रसन्न कर देंगे। 30 अक्टूबर को वह दिन आ जाएगा जब गुरु चंडाल योग से बहुत बड़ी राहत मिलेगी। इस दिन राहु केतु राशि परिवर्तन कर एक एक भाव पीछे चले जाएंगे। राहु और गुरु के रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। एक तीर से दो निशाने वाला काम होगा। एक तो गुरु चंडाल योग से राहत मिलेगी, गुरु का बल बढ़ जाएगा, गुरु के बेहतर परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। दूसरा, राहु दशम भाव पर संचार करेगा। इस भाव पर राहु के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। दोनों बहुत बड़े बदलाव साबित होंगे जो शेष बचे हुए वर्ष के साथ साथ नव वर्ष 2024 को भी महत्वपूर्ण और लाभप्रद बना देंगे। गुरु की मजबूत स्थिति का मिथुन राशि वाले हर किसी को लाभ मिलेगा। गुरुदेव स्वयं लाभ कारक है। लाभ कारक गुरु का लाभ पर ही संचार लाभ की मात्रा को दोगुना कर देगा। किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे, लाभ की संभावनाएं प्रबल बनेगी। गुरु चंडाल योग के कारणवश नीचे की ओर जा रहा
आर्थिक ग्राफ भी यू टर्न लेगा तथा ऊपर की ओर चलना शुरू कर देगा। 1 मई 2024 तक आर्थिक ग्राफ ऊंचाइयों के नए रिकॉर्ड बना दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। धन के आवागमन में तेजी आएगी, जमा पूंजी में वृद्धि से बैंक बैलेंस बढ़ेगा। गुरुदेव आपकी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। लंबे समय से मन में पड़ी आधी अधूरी और दबी कुचली इच्छाएं पूर्ण होगी। गुरु चंडालियों के कारणवश भाई बहनों या मित्रों के साथ कोई मतभेद चले आ रहे हैं तो वह भी दूर हो जाएंगे। संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। 30 अक्टूबर से गुरु की दृष्टियों के भी बेहतर परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। लाभ भाव से गुरु की पराक्रम, संतान और दाम्पत्य भाव पर दृष्टि पड़ रही है। राहु के कुप्रभाव से गुरु की इन दृष्टियों का भी खास कोई लाभ नहीं मिल पा रहा था, अब लाभ देखने को मिलेगा। कम्युनिकेशन स्किल में निखार आएगा। लेखन और संचार कार्यों से जुड़े दोस्त भी अपने बुद्धि बल, ज्ञान और क्रिएटिविटी के दम पर सोशल मीडिया पर बहुत अच्छा कार्य करेंगे। आशातीत सफलता मिलेगी। संतान क्षेत्र से तनाव का कारण बनी हुई चिंता और परेशानियों का भी निवारण होगा। संतान सुख में वृद्धि होगी। संतान भाव पर केतु का संचार और राहु की दृष्टि संतान सुख को अधिक प्रभावित कर रही है। लाभ भाव से संतान भाव पर गुरु की दृष्टि किसी वरदान से कम नहीं है। संतान सुख में वृद्धि होगी। संतान सफलता और उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होगी। संतान के इच्छुक नवदंपतियों की गुरुदेव इच्छा पूर्ण करेंगे। आज्ञाकारी, बुद्धिमान और विद्वान संतान का जन्म होगा, इसलिए गुरुदेव के नाम पर 1 लाइक तो बनता है। विद्यार्थी अब शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। अब विद्यार्थियों को कोई नहीं कह सकेगा तुम नालायक हो, कमजोर हो, शिक्षा में मन नहीं लग रहा है। चमत्कारी बदलाव देखने को मिलेगा। दूसरे बहुत प्रभावित होंगे। चिढ़ने वाले चिढ़ते रह जाएंगे। शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता बढ़ेगी। गुरुदेव का आशीर्वाद बौद्धिक क्षमता और ज्ञान में अद्भुत वृद्धि करेगा। प्रेमियों के डगमगा रहे प्रेम संबंधों में भी एक नई जान आएगी। पंचम भाव से प्रेम संबंधों का भी विचार किया जाता है। पिछले समय से इस भाव पर राहु केतु का प्रभाव प्रेमियों के प्रेम संबंधों को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। परस्पर संदेहास्पद स्थितियां बन रखी है, इसलिए प्रेमियों के लिए भी यह बहुत बड़ी राहत रहेगी। गुरुदेव प्रेमियों के प्रेम संबंधों को मधुर, मजबूत और पक्के रूप से स्थापित करेंगे। प्रेमियों के प्रेम संबंधों के साथ साथ शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन में भी सुख, शांति और प्रसन्नता का माहौल बनेगा। जीवन साथी के माध्यम से प्रचुर मात्रा में धन लाभ के योग बनेंगे। शादी विवाह के लिए प्रयासरत अविवाहितों के प्रयास सफल होंगे। व्यापारी दोस्तों को भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। व्यापार में तेजी आएगी। कोई नया कार्य व्यापार शुरू करने जा रहे हैं या पुराने व्यापार में नया निवेश करने का विचार बना रहे हैं तो 4 नवंबर के बाद का समय अत्यधिक उत्तम रहेगा, क्योंकि 4 नवंबर को शनि की चाल में भी यू टर्न आ जाएगा। शनि वक्री अवस्था से मार्गी हो जाएगा। मेरे वह दोस्त जो अष्टम दया के अशुभ परिणाम फिर से महसूस कर रहे हैं, उस स्थिति से बाहर आएंगे। मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे। भाग्य और कर्म दोनों के सुख एवं सहयोग में वृद्धि होगी। गुरु पर भी पड़ रही शनि की वक्र दृष्टि से राहत मिलेगी। गुरु के बल में और अधिक वृद्धि होगी। उधर कर्म भाव पर राहु का संचार आपके प्रभाव में वृद्धि करेगा। यश, पद, प्रतिष्ठा के योग बनाएगा। राजनीति क्षेत्र से जुड़े दोस्तों को इसका बहुत लाभ मिलेगा। कोई महत्वपूर्ण पद प्राप्त हो सकता है, इसलिए जाते जाते कमेंट बॉक्स में बाहुबली राहु की जय जयकार अवश्य करें। कुल मिलाकर आने वाला समय महत्वपूर्ण बदलाव के संकेत दे रहा है। इस समय का उचित लाभ उठाना आपके हाथों में रहेगा। आपको यह वीडियो कैसी लगी? कृपया लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।